मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ उस हस्ती को जो पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। धानुका परिवार को हर बार बुलंदियों की शिखर पर ले जाने में जिनका सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन धानुका परिवार को अर्पण किया है। दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे ग्रुप चेयरमैन सर श्री राम गोपाल अग्रवाल जी का। वेरी गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत के कोने कोने से आए हुए सभी धानुका पार्टनर्स का इस स्वप्न नगरी मुंबई में हार्दिक स्वागत है। रायतू, चासी, खेडूत, काश्तकार, शेतकारी ऐसे विभिन्न नामों से जाने वाले हमारे किसान भाई देश के करोड़ों लोगों के अन्नदाता हैं, हमारे व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी है। चिलचिलाती धूप, तूफानी वर्षा और खून जमाने वाली सर्दी की परवाह किए बिना जो अपना कर्तव्य किए जा रहे हैं, उन किसानों पर प्रकृति की मार भी सबसे अधिक पड़ती है। ऐसी ही एक मार है सूखे की, और सूखे के लिए एक कवि रहीम का दोहा तो आज भी हर जगह बहुत सामयिक और फिट बैठता है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, माटी मानुष चून। मित्रों, इंसान पानी बना तो नहीं सकता, पर हाँ बचा जरूर सकता है। आपकी अपनी कंपनी धानुका हमारे अन्नदाता के हितों के लिए जो कुछ कर सकती है, उसी का एक रूप है जो हमने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। मित्रों, हम आप सब जानते हैं, अगर पानी नहीं होगा तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। समय पर और पर्याप्त मात्रा में वर्षा हेतु श्री वृंदावन धाम में यज्ञ और पर्याप्त वर्षा जल का खेत और गांव में संग्रह, इस हेतु हम गत कई वर्षों से प्रयासरत हैं। और आप में से बहुत से लोग सन 2010 में जो पहली दफ़ा वृंदावन में यज्ञ हुआ था, उसमें शामिल हुए थे। और आपकी और हमारी सबकी प्रार्थना ने मिलके, मेरा ख्याल है 2010 के बाद अब तक हर साल बहुत अच्छी बारिश रही है। मित्रों, जो हमने शुरुआत की थी, हमारे इन प्रयासों का साथ मिला सदी के महानायक, विश्वविख्यात कलाकार श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिनके जादुई प्रभाव से अनेकानेक सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम सफल हुए हैं, जिनकी बुलंद आवाज की दहाड़ से पोलियो भारत से भाग खड़ा हुआ। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनके प्रभाव से खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, यह अवधारणा भी साकार रूप लेगी। दोस्तों, अभी पीछे भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट का कानून पास किया है। क्या लोगों की फूड सिक्योरिटी कानून बनने से हो जाएगी? क्या एक कागज पे लिखने से कि आज से सबकी फूड सिक्योरिटी है, सबको खाना मिल जाएगा? मित्रों, शायद नहीं। ये फूड सिक्योरिटी हो सकती है अनाज की पैदावार बढ़ाकर। मित्रों, आप और हम सब जानते हैं, कई मंचों पे इसका जिक्र हुआ है कि जहां हमारे देश में धान की पैदावार 3000 किलो प्रति हेक्टेयर है,
वहाँ चाइना में 6,500 किलो से ज़्यादा प्रति हेक्टर धान की पैदावार है। हमारे देश में भी ऐसे किसान हैं जो 6,500 किलो से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं, लेकिन एवरेज की बात करें तो हमें अभी बहुत दूर जाना है और हमारी एवरेज यील्ड बहुत कम है। मित्रों, यहाँ पे एक और बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि हमारे देश में करोड़ों रुपए का अनाज कीड़े, बीमारियां, खरपतवार नष्ट कर रहे हैं। लाखों लोग आज भी भरपेट अनाज से मोहताज हैं। इसलिए इस अनाज को कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाना होगा। आज भी हमारा कृषि दवाइयों का प्रयोग विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। आज जहां जापान में प्रति हेक्टर 11 किलोग्राम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, वहां आज भी हमारे देश में 500 ग्राम से कम प्रति हेक्टर पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। हम चाइना के साथ आज मजबूर हो गया ब्राजील की भी बात करें। ब्राजील एक भारत के मुकाबले काफ़ी छोटा देश है, जहाँ सिर्फ 70 मिलियन हेक्टर में खेती होती है। और आज पिछले साल ब्राज़ील का जो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है वो 10 बिलियन डॉलर को पार कर गया, जबकि हमारे देश में जहाँ 142 मिलियन से ज़्यादा हेक्टर में खेती होती है, हमारे देश में पिछले साल सिर्फ मात्र $2.5 बिलियन का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब कि आज ब्राज़ील में हमारे देश के मुकाबले 8 गुना से ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। और उसका रिजल्ट क्या है? आज जहाँ हमारे देश में सोयाबीन की प्रति हेक्टर एवरेज पैदावार 1000 किलो है, वहाँ ब्राज़ील में 2800 किलो से ज़्यादा प्रति हेक्टर सोयाबीन की पैदावार है। तो आज इससे क्या मैसेज मिलता है कि आज हाई टेक्नोलॉजी, जिसमें सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी का रोल है। हमने पिछले साल मध्य प्रदेश में 55 यील्ड डेमोन्स्ट्रेशन लगाए थे, जिसमें से 45 डेमोन्स्ट्रेशन तो बारिश की वजह से खराब हो गए, लेकिन 10 डेमोन्स्ट्रेशन के आखिर तक के हमें रिजल्ट मिले। और हमें गर्व है कि जिन किसानों के 10 किसानों के यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेशन बुआई से लेकर कटाई तक हमने फॉलो करे, वहाँ एवरेज 60% सोयाबीन की पैदावार बढ़ी। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं कि आज जो धानों का खेती की नई तकनीक की हम बात करते हैं, अगर उसका सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे देश में भी पैदावार बढ़ाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और ये अपने आप में उदाहरण है मध्य प्रदेश का कि जहाँ 60% पैदावार बढ़ी। मित्रों, अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि हमारे व्यवसाय में असीम संभावनाएं मौजूद हैं, असीम संभावनाएं। अगर आप गैस करें, अगर हमारा बिजनेस ब्राज़ील के तरह 8 गुना बढ़ जाए तो आप सोचिए कि आप और हम कहाँ होंगे। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर में से आप वो लोग हैं जो इन असीम संभावनाओं को बखूबी पहचानते हैं, और इसीलिए आप आज यहाँ उपस्थित हैं एक नई उड़ान भरने के लिए, आसमान छूने के लिए। मित्रों, मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाह रहा हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर सपनों में ही जान नहीं होगी तो क्या मंजिलें मिलेगी? पंख तो साथ देने के लिए है, पंख तो साथ देने के लिए है, उड़ान हौसलों से होती है, उड़ान हौसलों से होती है। आप सभी हमारे लिए अति विशिष्ट हैं, स्टार्स हैं। इसलिए आज का यह आयोजन स्टार्स को सुपरस्टार से मिलाने के लिए है। आशा है यह मुलाकात आपके जीवन की एक यादगार मुलाकात रहेगी। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन और यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।